बहू, हाँ, कल एक बहुत जरूरी दिन है हमारे परिवार के लिए। कल हम अपने परिवार में एक नए सदस्य का स्वागत करने जा रहे हैं। पापा जी, क्या अब मुझे? हाँ बेटा, हमारा दिल जीत लिया तूने हमारे परिवार की इज्जत को बचाकर। गीत हमारी बेटी जैसी है और एक बाप के लिए उसकी बेटी की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये तो तू भी जानती है ना बेटा। और हाँ, एक बात और, एक और बहुत बड़ा एहसान किया तूने हमारे ऊपर। हमारी आंखें खोल दी तूने। समाज के दबाव में आकर हमने तुझे दुत्कार दिया था, लेकिन कल इस समाज के सामने ही हम तुझे अपनाएंगे, अपने खानदान की बहू मानेंगे, अपना बहू बेटा बनाएंगे तुझे हम, ताकि तेरे ऊपर कोई उंगली तक ना उठा सके। वेदिका, तू हमारे लिए सिर्फ बहू नहीं है बेटा, बल्कि बहू से बहुत बढ़कर है। जो दुख तूने अपनी पहली शादी में देखे थे ना मेरे बच्चे, वो हम तुझे इस शादी में नहीं देखने देंगे। ये हमारा वादा है तुझसे। हम जानते हैं कि हमने तेरे ऊपर पता नहीं क्या क्या लांछन लगाए, तुझे डिवोर्सी, बड़ी उम्र की, ना जाने हमने क्या क्या कहा तुझे, लेकिन कल से तेरी पहचान पूरे कानपुर में कश्यप खानदान की बहू के रूप में होगी। सबका मुंह बंद कर देंगे हम। जीती रहे। ससुराल में आकर लड़की को ससुर मिलते हैं, पर मैं इतनी खुश नसीब हूँ ससुराल में आकर मुझे मेरे पापा मिले। नहीं 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 बेटा, तू नहीं, खुश नसीब तो हम हैं जो हमें तुझ जैसी बहू मिली। तेरे आने से तो हमारे घर में एक और बेटी आ गई। कितने गलत थे हम तेरे बारे में। साहिल को बताकर। नहीं 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 नहीं, नहीं। अभी किसी को मत बताना। पापा जी, वो झूठ से रिश्तों में दरार पड़ जाती है। मैं साहिल और अपने बीच कोई राज नहीं रखना चाहती। तुझसे अभी कितना सीखना बाकी है। खुश रह। मैं जाऊं? हाँ। गुड नाइट। गुड नाइट। चल। हम तो चाहते थे कि ये खबर सारी दुनिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आए। लेकिन ये साहिल तो पगला है ना, पता लगते ही सारी दुनिया में ढिंडोरा पीट देगा। नहीं 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 नहीं, ये खबर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही आएगी। वेदिका, वेदिका बेटा सुन। वेदिका, पापा जी, पापा, पापा, पापा। मैं वेदिका दी को इस घर में कभी एक्सेप्ट नहीं होने दूंगी। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि वेदिका दी के ससुर जी क्या करने वाले थे। अब वेदिका दी भी कहेंगी तो कौन मानेगा? क्योंकि जो करने वाले हैं वो तो कल सुबह तक बचेंगे ही नहीं। पापा,
क्या हुआ? माँ पता नहीं पापा पापा को मार डाला। तूने मार दिया मेरे पति को। ये क्या हो गया? अरे तूने खून कर दिया। खून साहिल, खून। मैंने नहीं किया। साहिल, पापा पापा आंखें खुली। पापा चाचू साहिल जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। चाचा जी डॉक्टर को बुलाइए। चलिए साहब उठे। हट जा तू भरोसे यहाँ से। तो रोक। अगर उन्हें कुछ भी हो गया ना वेदिका, तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इसे कहते हैं एक तीर से दो नहीं, 3 निशाने। अब बुढ़ा तो जाएगा ही जाएगा, और वेदिका दी की सास उन्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल देंगी, और मैं बनूंगी इस बिना ससुर वाले अमीर घर की बहू। मिसेस साहिल कश्यप करके इस घर में ऐशो आराम की जिंदगी बिताऊंगी, और अपनी सास को मुट्ठी में करके अब परफेक्ट बहू बनेगी मिसेस अवंतिका साहिल कश्यप। डॉक्टर ये ठीक तो है ना? देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सिर पे गहरी चोट लगी है। अगले 4-5 घंटे बहुत अहम है, और ये कहना मुश्किल है कि ये होश में आ सकते हैं या कोमा में जा सकते हैं। इस समय तो इनकी हालत इतनी नाजुक है कि जान का भी खतरा है। या क्या बोल रहे डॉक्टर? ऐसा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये सब कैसे हो गया आंटी जी? अभी पार्टी में तो कितने नॉर्मल थे, ये सब कैसे हो गया? ये सब तेरी बहन का किया धरा है। इस तलाकशुदा औरत ने मेरे पति को मारने की कोशिश की। निकल बाहर। बाहर निकल यहाँ से। बात तो सुन। निकल बाहर। मम्मी आपकी बेटी ने, आपकी मनोज बेटी ने मेरा सुहाग उजाड़ने की कोशिश की। मम्मी ये क्या करिए हम? साहिल तुझे तेरे पापा की कसम है, आज तू कुछ भी नहीं बोलेगा। हट। इसको तो मैं अपने पति के पास फटकने भी नहीं दूंगी। जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसके बाद तो रत्ती भर भी विश्वास नहीं है मुझे इसके ऊपर। देख कितनी बेरहमी से तेरे पापा को मारा है इसने। कोमा में जाने का खतरा है उन्हें। मम्मी इस तरह दोष कैसे डाल सकती है वेदिका जी पे? मैंने अपनी आंखों से देखा है। मम्मी जी आपको गलतफहमी हुई है। मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने तो उनकी चीखने की आवाज सुनी, और जैसे ही मैं वहाँ पहुंची वो पहले से ही गिरे हुए थे। झूठ बोल रही है तू। मैं जब वहाँ आई थी तो तेरे हाथ में फूलदान था और वहाँ आसपास कोई नहीं था। इस घर में परिवार के अलावा और बाहर का कौन था? तुझसे नाराज थे इसलिए तूने उनको मार दिया ना? मम्मी जी मैं वो सब नहीं जानती हूँ, पर मैं क्यों करूँगी ऐसा? बल्कि जब मैं उन्हें चाय देने गई थी तब तो उन्होंने मुझे कह दिया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल वो मुझे बहू की तरह एक्सेप्ट करने वाले हैं। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था मुझे। मैं साहिल। हे भगवान, इतनी बड़ी झूठी है ये। अपने गुनाह को छुपाने के लिए कुछ भी बोल रही है। तू बहुत शातिर खिलाड़ी है। तू ऐसे ठीक नहीं होगी। तुझे पुलिस ठीक करेगी। मैं इसे गिरफ्तार कराऊंगा। भैया फोन दीजिए। भाभी जी सुनिए तो आप। मम्मी एक मिनट। मम्मी आप इस तरह किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकती। मम्मी आपने कुछ देखा? मम्मी उसके हाथ में मम्मी कुछ नहीं देखा आपने। मम्मी हमें पापा के साथ रहने की जरूरत है। उन्हें हमारी जरूरत है मम्मा, प्लीज। तेरे पापा को कुछ हो गया तुम्हें जीते जी मर जाओगी सर। कुछ नहीं होगा पापा को। मम्मी डॉक्टर ने कहा कि सुबह तक वेट करना है हमें। कुछ नहीं होगा।
आंटी जी, पानी पी लीजिए। थैंक्स। बहू, हमारा दिल जीत लिया तूने हमारे परिवार की इज्जत को बचाकर। समाज के दबाव में आकर हमने तुझे दुत्कार दिया था, लेकिन कल इस समाज के सामने ही हम तुझे अपनाएंगे, अपने खानदान की बहू मानेंगे। सिर पे गहरी चोट लगी है। अगले 4-5 घंटे बहुत अहम है, कोमा में जा सकते हैं। इस समय तो इनकी हालत इतनी नाजुक है कि जान का भी खतरा है। किसे पूछूं है ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशां सा वक्त भी यहाँ है। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। सांसों ने कहा रुख मोड़ लिया, कोई राह नजर में न आए। धड़कन ने कहा दिल छोड़ दिया, कहाँ छोड़े इन जिस्मों ने साए। यही बार बार सोचती हूँ तन्हा मैं यहाँ, मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का धुआं। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ। पेशेंट को होश आ गया। पापा, सब ठीक है ना? आप ठीक है ना जी? हैं? पापा, ये कैसे हुआ आपके साथ? आपको किसने चोट पहुंचाने की कोशिश की? पापा, प्लीज।
देखिए सर पे चोट लगने की वजह से शायद ये बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इतनी तो अच्छी बात है कि कम से कम ये आप लोगों से इशारों में बात करने की कोशिश तो कर रहे हैं। और इशारों में यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी इस हालत के जिम्मेदार ये लड़की है। मैं जानती हूँ उसी ने किया है। बोल तूने क्यों किया ऐसा? बोल क्यों किया तूने ऐसा? बोल। बोल क्यों किया तूने? बोल क्यों किया तूने? मम्मी प्लीज। अरे ये क्या तमाशा कर रखा है आप लोगों ने? अरे इनकी हालत वैसे ही बहुत नाजुक है, ये कोमा में भी जा सकते हैं। सिस्टर प्लीज आप सब लोगों को बाहर लेके जाइए प्लीज। क्यों किया तूने ऐसा? हमने क्या बिगाड़ा था तेरा? क्यों आए हमारी जिंदगी में? बोल क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया। क्यों किया तूने ऐसा? साहिल, शशि जी फिलहाल बहुत सीरियस है और अगले 24 घंटे उनके लिए बहुत ही क्रिटिकल है। मम्मी जी साहिल। मम्मी आइए बैठिए, आराम से, आराम से। मैं पानी लेकर आती हूँ। चाचा डॉक्टर को बुलाइए। मम्मी मम्मी देखा, मैंने सच कहा था ना। तुझे अब मेरी बात पे विश्वास हुआ कि नहीं? मेरी बात मानिए, मैंने पापा जी को चोट नहीं पहुंचाई है। मैं क्यों करूंगी ऐसा? शायद आपके इस सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ। जी, आप कौन? मैं शशि सर का असिस्टेंट हूँ। सर ने कल रात को मुझे फोन किया था अपनी वसीयत बदलने के लिए। उन्होंने कहा कि उनकी सारी जायदाद अब अवंतिका के नाम कर दी जाए। क्या? जी हाँ, उन्होंने साहिल के लिए अब अवंतिका को ही चुना है और वो चाहते हैं कि साहिल अब अवंतिका से ही शादी कर ले। अगर साहिल अवंतिका से शादी नहीं करता है तो उन्होंने वसीयत में एक नया क्लॉज ऐड किया है कि उनकी मौत के बाद उनकी सारी जायदाद एक ट्रस्ट को दान कर दी जाए। मैंने उनसे पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब देते शायद उनके कमरे में कोई लड़की आ गई और उन्होंने फोन काट दिया। ये वो पेपर्स है जो सर ने मुझे साइन करके मेल किए थे। आप देख सकते हैं इस पे सिग्नेचर भी है। जी मैं चलता हूं। जी सब समझ गई मैं, अब सब समझ में आ रहा है। साहिल, इस तलाकशुदा लड़की ने तुझसे पैसे के लिए शादी की थी बेटा, और जब इसे पता लगा कि तेरे पापा एक बड़ी उम्र और तलाकशुदा लड़की को अपनी बहू बनाना नहीं चाहते, अवंतिका को बनाना चाहते हैं, तो इससे रहा नहीं गया। इसने उन्हें जान से मारने की कोशिश की। नहीं, ये सच नहीं है। अरे उन्होंने तो कहा था कि वो कल सबको सरप्राइज देना चाहते हैं। अरे बेशरम, अब तो चुप कर जा। शायद यही उनका सरप्राइज रहा होगा। जिस पैसे के लिए इसने छोटे और अमीरजादे लड़के को फंसाया था, वो पैसा अपने हाथ से इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती थी ये?